नमस्कार मित्रों, साथियों, आपके अपने YouTube चैनल एसएस टीचर अकेडमी पर आपका हार्दिक स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अध्ययन कर रहे होंगे। तो आइए देखते हैं, जो यूपी बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए यह क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला प्रश्न जो है, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द योग रूढ़ है? यह शब्द ज्ञान या शब्द रचना संबंधित प्रश्नोत्तरी है। तो बताइए, विद्यालय, लंबोदर, स्वर्ण, नीतिवान, तो कौन सा विकल्प सही होगा? इसको जल्दी जल्दी ही समाप्त किया जाएगा। तो बताइए, योग रूढ़ शब्द कौन सा है, कौन सा सही होगा? यहाँ पर बी आपका सही है, लंबोदर। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा तत्सम शब्द है? प्रस्ताव, खेत, ऊंचा, दूसरा। तो बताइए, प्रश्न नंबर 2 का कौन सा विकल्प सही होगा? जो तत्सम शब्द है, तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत से ज्यों का त्यों ही हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं। तो आपका यहाँ पर विकल्प ए सही है, प्रस्ताव। ठीक है। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन रूढ़ शब्द का उदाहरण है? रूढ़ शब्द वे होते हैं जिन्हें खंडित करने पर उनका कोई अर्थ नहीं निकलता है, ये रूढ़ शब्द होते हैं। तो बताइए कौन होगा? लंबोदर, जल, जलाशय, दिनकर। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर जो जल है, आपका बी ऑप्शन यह सही है, जो रूढ़ शब्द का उदाहरण है। धर्मशाला रचना के आधार पर किस शब्द भेद में आता है? बताइए, रूढ़, यौगिक, योग रूढ़, इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा विकल्प सही होगा? प्रश्न नंबर 4 का कौन सा विकल्प सही होगा? देखिए, धर्मशाला, धर्म का घर, उसे अलग अलग करने पर भी उसका अर्थ निकलेगा, इसलिए वह यौगिक होगा। ठीक है, क्या होगा? यौगिक शब्द होगा। आपका विकल्प बी सही है। निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द देशज नहीं है? देशज मतलब जो अपने देश की है, जो बोलियों से लिया गया है, डेवरी, पोखर, ढोण, पुष्कर। तो कौन देशज शब्द नहीं है? कौन सा विकल्प सही होगा 5 का? तो यहाँ पर विकल्प आपका डी सही होगा, जो आपके सामने दिखाई दे रहा है। ठीक है साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। इससे पहले का वीडियो, इसका जो कंटेंट था उसे नहीं देखे हैं तो आप उसे जाकर देख सकते हैं, या इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। ठीक है। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित शब्दों में कौन देशज है? सुंदर, अंगूठा, फटाफट, साइकिल। तो बताइए, प्रश्न नंबर 6 का कौन सा विकल्प सही होगा जो देशज शब्द है? तो यहाँ पर विकल्प सी सही है, फटाफट। ठीक है, सी विकल्प सही है। आप लोग वीडियो को अंत तक अवश्य देखें और अंत में कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपका 50 प्रश्नों में से कितना प्रश्न सही हुआ। प्रश्न नंबर 7, निम्नलिखित शब्दों में योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़, सीधे सीधे इसका तात्पर्य जाता है कि यह दो शब्दों से मिलकर बना हो और किसी विशेष अर्थ की ओर संकेत करता हो, उसे योग रूढ़ शब्द कहते हैं। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा जो योग रूढ़ शब्द है? चक्रपाण, पाठशाला, उपचार, अभिव्यक्ति। तो आप सभी लोगों को पता चल गया होगा कौन सा विकल्प सही होगा। चक्रपाण, आपका विकल्प ए सही है, चक्र को धारण करने वाला, अर्थात विष्णु या कृष्ण। आदमी कैसा शब्द है? तद्भव है, देशज, विदेशी, तत्सम। देखिए, विदेशी या विदेशज दोनों सही है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? आदमी कैसा शब्द है? तो यह विदेशज शब्द है, आपका विकल्प सी सही है। निम्न में से कौन सा एक तत्सम शब्द है? चांद, चंद्रमा, चंदा, चंद। तो बताइए, विकल्प नंबर 9 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही है, चंद्रमा। निम्न में कौन एक तद्भव शब्द है? अग्नि, आदमी, स्टेशन, आम। तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर रसाल, आम्र का आपका विकल्प डी सही है। निम्न में कौन सा संकर शब्द है? जी हाँ, बताइए, संकर शब्द कौन सा है? खेत, निर्मम, रेलगाड़ी, विवाह। तो संकर शब्द वे होते हैं जो दो शब्दों से मिलकर बने होते हैं, एक
देशज होता है और एक विदेशज होता है, जो विदेशी भाषाओं से मिलकर बने होते हैं, उसमें संकर शब्द कहते हैं। तो कौन सा विकल्प सही होगा आपका, बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर विकल्प आपका सी सही है, रेलगाड़ी। ठीक है, रेलगाड़ी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित शब्दों में कौन सा शब्द तत्सम है। पूत, बच्चा, नून, पाषाण। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा। तो पत्थर जो है उसी का पाषाण संस्कृत शब्द है, तो आपका विकल्प डी सही है। ठीक है, कौन सा विकल्प सही है, डी ऑप्शन सही है, पाषाण जो तत्सम शब्द है। रिक्शा किस भाषा का शब्द है जो हिंदी में प्रचलित है। अरबी, फारसी, जापानी, चीनी। तो बताइए रिक्शा, बहुत ही बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है कि रिक्शा किस भाषा का शब्द है। जो रिक्शा पर आप लोग प्रतिदिन बैठते हैं, आते जाते हैं, रिक्शा को हर एक चौराहे पर देख सकते हैं। तो बताइए रिक्शा किस भाषा का शब्द है। प्रश्न नंबर 13, तो यह जापानी भाषा का शब्द है। आपका विकल्प सी सही है। रात्रि का तद्भव रूप क्या होता है। रात, रात, जननी, निशा। तो बताइए उसका तद्भव क्या है। तो यहाँ पर विकल्प आपका बी सही है, रात। ठीक है, रात जो है यह तद्भव है और रात्रि जो है यह तत्सम है। यहाँ पर जनी दिया है, निशा दिया है, ये भी सब उसके पर्यायवाची शब्द हैं। कपूर शब्द है, क्या है, तत्सम है, तद्भव है, देशज, विदेशज, क्या है। प्रश्न नंबर 15, तो कर्पूर होता है इसका तत्सम, यहाँ पर कपूर है तो आपका बी है तद्भव। ठीक है, अगला प्रश्न, डंडा शब्द है, क्या है, तद्भव है, तत्सम, देशज, विदेशज। कौन सा शब्द है, डंडा। तो यह देशज है, आपका सी विकल्प सही है। ठीक है साथियों, उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छा लग रहा होगा आपको, और अंत में कमेंट करके अवश्य बताएं कि कितना प्रश्न सही हुआ। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तत्सम शब्द नहीं है। तत्सम शब्द नहीं है। पुष्कर, चक्षु, प्रहार, पत्थर। तो देखिए पत्थर का पाषाण होता है, तो अभी ये विकल्प आ चुका है, तो यह तद्भव है। ठीक है, तो तत्सम नहीं पूछ रहा है, बाकी सब तत्सम है। पुष्कर, प्रहार, चक्षु, ये सब तत्सम है, तो आपका विकल्प डी सही है। 17 का कौन सा विकल्प सही है, डी। सिंह कैसा शब्द है। सिंह कैसा शब्द है, तत्सम है, तद्भव, देशज, विदेशज। 18 का कौन सा विकल्प सही होगा, सिंह। तो यह तद्भव शब्द है, बी ऑप्शन सही है। अनुकरण शब्द है, क्या है, तत्सम है, तद्भव, देशज, विदेशज, क्या है बताइए। अनुकरण विकल्प आपका ये सही होगा, यह तत्सम शब्द है। निम्न में से कौन सा शब्द यौगिक है। पाठशाला, आम, गाय, लंबोदर। बी का कौन सा विकल्प सही होगा, यौगिक शब्द है जो दो शब्दों से मिलकर बना है, बताइए। तो विकल्प आपका ए सही है। योगदान कैसा शब्द है। योगदान कैसा शब्द है, ऋण है, यौगिक है, योग ऋण है, संकर है। तो बताइए विकल्प 21 का कौन सा विकल्प सही होगा, योगदान। तो आपका बी विकल्प सही है, यौगिक शब्द है। निम्न में कौन सा शब्द तद्भव है। गृह, अग्नि, घर, क्षीर। तो देखिए गृह जो है तत्सम है और घर जो है तद्भव है, तो आपका विकल्प सी सही है। 22 का कौन सा विकल्प सही होगा, सी। निम्न में से कौन शब्द तत्सम नहीं है। निम्न में से कौन सा शब्द तत्सम नहीं है। देखिए गो, पत्र, नेत्र, यह सब तत्सम है, लेकिन आम जो है तत्सम नहीं है, तो आपका विकल्प सी सही है। ठीक है, 23 का कौन सा विकल्प सही है, सी। दुग्ध तत्सम शब्द का तद्भव रूप क्या होता है, क्या होगा बताइए। दधि, दुग्ध, क्षीण। यह तद्भव है, तत्सम है, और यह दूध तद्भव है। आपका विकल्प बी सही है। 24 का कौन सा विकल्प सही होगा, बी। धरित्री, धरित्री का तद्भव रूप क्या है। धरती, भूमि, धरा, धर। तो बताइए 25 का कौन सा विकल्प सही होगा। तो यहाँ पर धरती, आपका विकल्प ए
सही है। खेती किस शब्द का तद्भव रूपांतर है? तो खेती बताइए किसका तद्भव रूपांतरण है? मैत्री का, अच्छी का, धरित्री का, कृषि का। तो कौन सा विकल्प सही होगा? कृषि का खेती तद्भव रूप होता है और तत्सम कृषि है, तो आपका विकल्प ए सही है। ठीक है साथियों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। प्रश्न नंबर 27, पावरोटी कैसा शब्द है? देशज, तत्सम, तद्भव, संकर। बताइए पावरोटी, विकल्प 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न नंबर 27 का कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो यह संकर, संकर शब्द है, आपका विकल्प डी सही है। अंग्रेजियत कैसा शब्द है? अंग्रेजियत कैसा शब्द है, कौन सा विकल्प सही होगा? बताइए 28 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यहाँ पर यह संकर शब्द है, आपका विकल्प डी सही है। चंद्र, चंदर किस प्रकार का शब्द है? बताइए 29 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह अर्ध तत्सम है, आपका विकल्प बी सही है। मुरलीधर किस प्रकार का शब्द है? मुरलीधर बताइए, तो यह किसी अन्य अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, तो कौन सा विकल्प सही होगा? योग रूढ़, आपका विकल्प बी सही है। सुपात्र किस प्रकार का शब्द है? सुपात्र, कौन सा विकल्प सही होगा 31 का? तो यह यौगिक शब्द है, आपका विकल्प सी सही है। निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, सबसे पहले तो आप प्रश्न को सही से पढ़ेंगे, सावधानी पूर्वक पढ़ेंगे। यहाँ पर सत्य नहीं असत्य पूछा जा रहा है। तो बताइए तद्भव शब्द तत्सम के विकृत रूप हैं, रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती, योगरूढ़ शब्द अविकारी होते हैं, दो भाषाओं से मिलकर बने शब्द संकर कहलाते हैं। इसमें से कौन सा असत्य है आपको बताना है। 32 का कौन सा विकल्प सही है? तो यहाँ पर दिया है रूढ़ शब्दों की कोई व्युत्पत्ति नहीं होती, तो विकल्प आपका बी सही है जो असत्य है। अगला प्रश्न, रेल यात्रा शब्द निम्नलिखित में से कैसा शब्द है? बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 33 का? तो 33 का जैसे रेल यात्रा है, ठीक है, तो यह संकर शब्द है, आपका विकल्प ए सही है। मुगल किस भाषा का शब्द है? अरबी, तुर्की, उर्दू, संस्कृत। 34 का कौन सा विकल्प सही होगा? मुगल जो शब्द है यह किस भाषा का है? तो आपका विकल्प बी सही है, यह तुर्की भाषा का शब्द है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा शब्द हिंदी का अपना तद्भव शब्द नहीं है? कौन सा विकल्प सही होगा जिसका अपना तद्भव शब्द नहीं है? लीची, कालीन, बहादुर, तीन सब का होता है, तीन में से आपका कोई नहीं, विकल्प डी सही है। दशानन निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है? ऋण शब्द है, योग ऋण है, यौगिक है, इनमें से कोई नहीं। तो बताइए कैसा शब्द है दशानन? दशानन दूसरे अर्थ की ओर, अन्य अर्थ की ओर संकेत कर रहा है, तो आपका विकल्प बी सही होगा, योग रूढ़। ठीक है, 36 का कौन सा विकल्प सही होगा? योग रूढ़। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द है? जूता, कीमत, हैजा, देहात। तो बताइए 37 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो पनही होता है, तो आपका विकल्प ये सही है। कबूतर किस भाषा का मूल शब्द है? कबूतर। 38 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो यह फारसी भाषा का मूल शब्द है, तो आपका विकल्प ये सही है। लाश किस भाषा का मूल शब्द है? तुर्की, फारसी, संस्कृत, चीनी। 39 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये लाश भी क्या है? तुर्की भाषा का शब्द है, आपका विकल्प ए सही है। यहाँ से एक प्रश्न आना है एकदम 100%। निम्नलिखित में से कौन देशज शब्द नहीं है? खिड़की, कलाई, चरखा, तेंदुआ। तो बताइए कौन सा विकल्प सही होगा 40 का? जो देशज शब्द नहीं है, खिड़की है, कलाई भी है, तेंदुआ भी है, तो आपका विकल्प यहाँ पर चरखा सी ऑप्शन सही है। पुष्प तत्सम के लिए हिंदी में तद्भव शब्द क्या है? तो पुष्प के लिए फूल तद्भव शब्द है, आपका विकल्प ए सही है। 41 का ए। आप लोग अंत में अवश्य बताएं कि कितना प्रश्न सही हुआ 50 में। उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन सा नहीं है? उत्पत्ति की दृष्टि से शब्दों का भेद निम्न में से कौन नहीं है? तत्सम, तद्भव, देशज, योग रूढ़। तो योग रूढ़ जो है रचना के दृष्टि से है, तो आपका यही विकल्प सही होगा, डी ऑप्शन
सही है। ठीक है साथियों, अगला प्रश्न, जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? जवाहर किस भाषा का मूल शब्द है? 43 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो जवाहर जो है यह अरबी भाषा का मूल शब्द है। ठीक है, आपका विकल्प डी सही है। निम्न में से कौन रचना की दृष्टि से शब्दों का भेद नहीं है? तो देखिए, रचना के दृष्टि से तीन होता है, रूढ़, योगरूढ़, यौगिक। तो यह तीनों है किंतु विदेशज नहीं है। आपका विकल्प डी सही है। योगरूढ़ वैसे शब्द हैं जो सामान्य अर्थ रखते हैं, खंड सार्थक नहीं होते, सामान्य अर्थ को छोड़कर विशेष अर्थ देते हैं, निरर्थक शब्द होते हैं। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है? बहुत ही शानदार प्रश्न है। कौन सा विकल्प सही है 45 का? तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही है, सामान्य अर्थ को छोड़कर किसी विशेष अर्थ देते हैं। तो आपका विकल्प सी सही है। कमल कैसा शब्द है? कमल कैसा शब्द है? रूढ़, योगरूढ़, यौगिक, तद्भव। बताइए 46 का कौन सा विकल्प सही होगा? कमल कैसा शब्द है? आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि कमल कैसा शब्द है। ठीक है, चेयरमैन शब्द है, कौन सा ऑप्शन सही होगा 47 का? तो चेयरमैन यह विदेशी शब्द है। आपका विकल्प डी सही है। अगला प्रश्न, तद्भव शब्द की उत्पत्ति हुई है संस्कृत से, अंग्रेजी से, फारसी से, अरबी से। तो बताइए किससे हुआ तद्भव? तो तद्भव संस्कृत के विकृत रूप को कहा जाता है। तो आपका विकल्प ये सही है, उसका जो उत्पत्ति हुआ है संस्कृत से हुआ है। अगला प्रश्न, हिंदी में किस विदेशी भाषा के शब्द नहीं मिलते हैं? बताइए पुर्तगाली, जापानी, फारसी, स्वाजी। 49 का कौन सा विकल्प सही होगा? तो स्वाजी का नहीं मिलते हैं। आपका विकल्प डी सही है। बाकी पुर्तगाली, फारसी और जापानी के शब्द मिलते हैं। अगला प्रश्न, दूध वाला रचना के दृष्टि से है क्या है? रूढ़ है, यौगिक है, योगरूढ़ है, संकर है। बताइए कौन सा शब्द सही होगा? कौन सा विकल्प सही है 50 का? देखिए, दूध वाला कौन सा विकल्प सही है? तो आपका बी विकल्प सही है, यौगिक। हर दिन आप लोगों के घर दूध वाला आता है और दूध देकर जाता है। तो यहाँ पर कौन सा विकल्प सही होगा? बी यौगिक शब्द है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग कमेंट करके अवश्य बताएं कि 50 प्रश्नों में से कितना प्रश्न आपका सही हुआ। वीडियो देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।